जैसे कि हरियाणा देख लीजिए, आप पंजाब जाइए तो वहाँ पे बेरोजगारी नहीं माना जा रहा है, बट बिहार में ही ऐसा क्यों है कि बेरोजगारी है? सर इसके पीछे का भी रीजन होगा कि क्यों बिहार में कोई अदर जो है बड़े बड़े कंपनी यहाँ पे लगाना क्यों नहीं चाहते हैं, उसके पीछे का राज क्या हो सकता है, क्यों नहीं लगाना चाहते? बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया। आप देख रहे हैं कि छापा खाना बना हुआ है, विश्वविद्यालय में ताला लगा हुआ है, कॉलेजों में केवल खुलता है तो वहाँ केवल पेमेंट वेतन की बात होती है और डिग्री बांटने की और नकल की बात होती है, पढ़ाई बंद है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं एपी न्यूज़ बिहार। अभी हम लोग आए हुए हैं मुजफ्फरपुर में और यहाँ पे हमारे साथ शहीद खुदीराम बोस के समर्थक जुड़ चुके हैं और इनसे कुछ बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संतोष कुमार ईश्वर हुआ। सर आप क्या चीज़ का समर्थक कर रहे हैं अभी? हम समर्थन नहीं, मैं शहीदों के जज्बे को सलाम करने आया हूँ। और प्रिंस जी धन्यवाद, आपने मेरा ये बाइट ले रहे हैं आप लोग, आपके टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके पास अगर कुछ उद्देश्य के बारे में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर आपका उद्देश्य क्या है, क्यों? देखिए प्रिंस जी, सबसे पहले कि यही 9 अगस्त और 6 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया गया था और अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बम गिराया था। उसका उद्देश्य था कि दुनिया में अपनी ताकत को एहसास कराना और दुनिया को शोषण और बाजार बनाना, हथियार बेचना। आज हमारे देश में, आज दुनिया में जो मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, उनको दबाए जा रहे हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों पर अत्याचार, इनको दरकिनार किया जा रहा है। और जो मुद्दे समाज के बुनियादी जरूरतों को नहीं है, जैसे मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है, अंध धार्मिकता के नाम पर, अंध जातीयता के नाम पर, इन परिस्थितियों में इन महापुरुषों के जज्बों को, इनके सपनों को हमें जनता तक ले जाना है कि किस लिए इन लोगों ने अपनी कुर्बानी दिया था, उनका क्या कुर्बानी देने का उद्देश्य था। गुलामी, मानसिक गुलामी, आर्थिक गुलामी और राजनीतिक गुलामी से मुक्ति का इन्होंने शहीद दी, अपना कुर्बानी दिया था, फांसी पर चढ़े थे। इसको मुझे जिंदा करना है लोगों के बीच में। गुलाम, हम मानसिक गुलाम हो रहे हैं, हमारे शिक्षा छीने जा रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य छीने जा रहे हैं, हमारे बुनियादी आवश्यकताओं को छीना जा रहा है। हम ऊंचाई, गरीबों और अमीरों के बीच में खाई बनते जा रहा है। शोषक पैदा ले रहे हैं, अमीरों की संख्या बढ़ रहा है और गरीबों का, बेरोजगारों की संख्या बढ़ रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है बेरोजगार तो यहाँ पे है ही नहीं। और बेरोजगार तो आपका ट्रेन भर भर के लोग जा रहे हैं बाहर अपने पति। एक नेता दिल्ली से आते हैं तो आधा घंटा में हवाई जहाज से आते हैं, आधा घंटा घर में अपने घर पहुंच जाते हैं। और एक गरीब का कमाने वाला, आप जाइए हर गांव में सूना मरघट बना हुआ है। सारे लोग 2-2 साल 3-3 साल कर्जा लेते हैं सूदखोरों को सूद चुकाने के लिए, और सामाजिक रीति रिवाज को, शादी ब्याह, मुरना, श्राद्ध में खर्च करके फिर वो अपने पारिवारिक जिंदगी को, तो जानवर की जिंदगी जी रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि बेरोजगार है यहाँ पे लोग हैं, तो बेरोजगार के बताया जा रहा है यहाँ पे, हालांकि इसका पुष्टि न्यूज एपी बिहार नहीं कर रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोगों को स्किल की कमी है कहीं ना कहीं। मीडिया की बात पर नहीं आइए, दुनिया के लोग जो स्टैंडर्ड, जो मानक जो हैं, वो तो कहा कि ये कोरोना के नाम पर 2 करोड़ लोगों को, कितने 45 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया गया, घर में भेज दिया कि ऑनलाइन घर से काम करो। धीरे धीरे उन लोगों को बुलाया ही नहीं। अब तो मशीनीकरण हो रहा है। आप याद कीजिए, जब कंप्यूटर लाए थे राजीव गांधी जी, तो अटल जी बैलगाड़ी से गए थे संसद भवन कि ये देश को मशीनीकरण कर रहा है, बेरोजगार बना देगा। और आज तो मशीनीकरण बढ़ रहा है और हमारा हाथ का जो पावर, मेन पावर है, उसको घटाए जा रहे हैं। और घटने के कारण बेरोजगारी की फौज बढ़ते जा रहा है और लोगों को कम मजदूरी पर मुनाफा ज़्यादा हो रहा है उनके मेन पावर के कामों से, और उन लोगों को कम पैसा दिया जा रहा है, कम मजदूरी पर लोग मिल रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा हो रहा है, सौदेबाजी किया जा रहा है। सर बेरोजगारी के जैसे आप बात किए, तो बेरोजगारी का मुद्दा है मेरा, तो बेरोजगार होने का रीजन क्या है बिहार में? अदर स्टेट में अति बेरोजगार नहीं है, जैसे कि हरियाणा देख लीजिए, आप पंजाब जाइए तो वहाँ पे बेरोजगारी नहीं माना जा रहा है, बट बिहार में ही ऐसा क्यों है कि बेरोजगारी है? बेरोजगारों का बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया। आप देख रहे हैं कि छापा खाना बना हुआ है, विश्वविद्यालय में ताला लगा हुआ है, कॉलेजों में केवल खुलता है तो वहाँ केवल पेमेंट, वेतन की बात होती है और डिग्री बांटने की और नकल की बात होती है, पढ़ाई बंद है। सारे लोग बाहर जा रहे हैं, तो जहाँ इनकम होगा वहाँ रोजगार मिलेगा। बिहार में कोई रोजगार है नहीं। बिहार के फैक्ट्री जो पहले से खुले हुए थे वो बंद किए जा रहे हैं और निजी हाथों में दिए जा रहे हैं। वो अपने हिसाब से चलाएं, वो कल्याणकारी राज्य की कल्पना से दूर जा रहे हैं। संविधान में जो वेलफेयर स्टेट की कल्पना था, उससे वो अलग हट रहे हैं। तो बताया जा रहा है सर यहाँ पे पहले 1965 में, करीब 1965 में
बिहार से चीनी उत्पादक लमसम 40% यहाँ से चीनी उत्पादक हो रहा है। अभी 2024 में क्यों 2% से भी कम हो गया? कहीं कहीं बिहारी वासियों का भी यहाँ पे, बिल्कुल देखिए, बिहार वासियों का भी यहाँ पे कुछ उनका गलती होगा, कुछ उनके वजह से ही हुआ होगा ना सर? देखिए एक बात कीजिए, 4 गुटखा और 4 डब्बे में चॉकलेट रह के लोग सुख से जी रहे हैं, लेकिन किसान जिनके पास 10 बीघा जमीन है वो जमीन बेच के काम रहे हैं। सरकार का जो नीति रहा अभी तक का, वो नीति किसान और मजदूरों के खिलाफ रहा है। लुभावने नारे, जातीय नेता, धार्मिक क्षेत्रीय भाषा, ये सारे लुभावने नारों पर इन लोगों को वोट लिया जा रहा है। अपराधियों के दस्त से, तस्करों के द्वारा, नौकरशाहों के, भ्रष्टाचारियों के, दलालों के थ्रू। लेकिन वस्तु स्थिति ये है, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होते चला गया और यही कारण है। और सारे फैक्ट्री आप देखिए, लोग ये ऊख की खेती करते थे, उनको समय पर पैसा नहीं मिला, उचित दाम नहीं मिला, केतारी ऊख का खेती बंद हो गया, सारे मिल बंद होने लगे। मिल वाले ज़्यादा मुनाफा खोजते हैं, किसानों को कम देना चाहते हैं, मजदूरों को कम देना चाहते हैं। तो धीरे धीरे फैक्ट्री 32-34 फैक्ट्री था और सारे बंद हो गए। और निजी बिरला का जो है ये हसनपुर में वो चालू है। सर इसके पीछे का भी रीजन होगा कि क्यों बिहार में कोई अदर जो है बड़े बड़े कंपनी यहाँ पे लगाना क्यों नहीं चाहते? उसके पीछे का राज क्या हो सकता है? क्यों नहीं लगाना चाहते? क्यों विकास क्यों करेंगे? फैक्ट्री क्यों लगाएंगे? रोजगार क्यों देंगे? शिक्षा में सुधार क्यों करेंगे? क्योंकि उनके पास तो धर्म और जात का तो अंग्रेजों का भी ये मसाला था राज करने का। उनको इसी आधार पर एक नेता दो गाली उस जात को पढ़ दो, एक तुम नेता दूसरे उसको गाली पढ़ दो, सत्ता हथिया लो, तो वो क्यों करेंगे? उनको तो उधार में दलाल चाहिए। समाज में लोग मर रहा है बीमारी से, भूखों मर रहा है, कुपोषित हो रहा है, शिक्षा के बिना मर रहा है, ये बीमार पड़ा है, लाचार है, विधवा है। उनके बारे में सोचने का क्या जरूरत है? उनके पास तो दलाल बन गए, दलाल ऊँचे बढ़ गए, आगे बढ़े हुए हैं। दलाल अपना सामाजिक रीति रिवाज से वोट इनको दिलवा देते हैं, रातों रात खरीद लिए जाते हैं। ये दुर्भाग्य है बिहार का। सर उसमें हम जैसे लोगों का है ना गलती है कि हम अशिक्षा है हमारे समाज में, हम जागरूक समाज को नहीं कर पाए हैं। हमें समाज को अंदर, इसीलिए तो मैं आज जज्बे को याद कर रहा हूँ। इनके जज्बे को याद दिला के उनको जागरूक करने का प्रयास करेंगे कि अंग्रेजों के समय में जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था आज तक वही व्यवस्था चल रहा है। आखिर किस दिन क्यों इन्होंने अपनी कुर्बानी दिया था? ये इनके सपनों को जगाना है हमें, इनके महान कुर्बानियों को हमें जगाना है। इसीलिए तो मैं आया हूँ वहाँ से, बेगूसराय से।